हेलो गाइस, कनक लॉ स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। एंड आज हमारा सेकेंड मैंने क्वेश्चन बताया था कि मैं डिस्कस करूँगी, जिसने पहले वाली वीडियो को नहीं देखी है उसमें मैंने साझेदारी क्या होती है उसके आवश्यक तत्व बताए हैं। एंड सेकेंड हमारा टॉपिक है साझेदारी के पारस्परिक अधिकार और दायित्व क्या हैं, इनके बारे में। तो आज हम लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 13 में साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया गया है। इसको सेक्शन 13 में बताया गया है, पार्टनरशिप एक्ट की सेक्शन 13 में। इस धारा के अनुसार साझेदारों के बीच की गई संविदा के अधीन नंबर 1, व्यापार के संचालन में भाग लेने के लिए कोई साझेदार मेहनताने का अधिकारी नहीं है। व्यापार के संचालन में अगर भाग लेता है तो कोई मेहनताना नहीं लेगा। नंबर 2, अर्जित लाभ में साझे के दौरान समान हिस्सा बांटने के अधिकारी होते हैं और फर्म द्वारा उठाई गई हानि में समान रूप से अंशदान करेंगे। नंबर 3, जहां कोई साझेदार अपने द्वारा लगाई गई पूंजी पर सूद ब्याज का अधिकारी हो, वहां ऐसा सूद सिर्फ मुनाफे में से देय होगा। ओके। व्यापार के निमित्त उस पूंजी से अधिक जिसके लगाने का करार उसने किया हो, कोई भुगतान करने या पेशगी देने वाला साझेदार उस पर 6% प्रतिवर्ष सूद ब्याज का अधिकारी होगा। जिसमें पूंजी अधिक लगाई है तो 6% प्रतिवर्ष ब्याज का अधिकारी होगा। 5वां है, किसी साझेदार द्वारा निम्नलिखित सूदों में किए गए भुगतानों और उठाए गए दायित्वों के संबंध में फर्म अपनी क्षतिपूर्ति करेगा। नंबर 1, व्यापार के सामान्य और उचित संचालन में और किसी आपातकाल में धर्म को हानि से बचाने के लिए, यहाँ पे धर्म की जगह फर्म होगा, गलत कर दिया है। किसी आपातकाल में फर्म को हानि से बचाने के लिए ऐसा कार्य करने के जैसा कि किसी सामान्य विचारशीलता वाले मनुष्य द्वारा अपने समान परिस्थितियों में अपने ही मामले में किया जाएगा। तीसरा है, फर्म के व्यापार के संचालन में किसी साझेदार द्वारा जानबूझकर की गई गफलत के कारण फर्म को हानि के लिए वह फर्म को क्षतिपूर्ति करेगा। धारा 13 के अंतर्गत निम्न अधिकार दिए गए हैं। व्यापार के प्रबंध के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं। पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिम्यूनरेशन। धारा 13 का के अनुसार कोई भी साझेदारी फर्म के कारोबार के संचालन में भाग लेने के लिए वेतन पाने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई संचालन में भाग ले रहा है तो उसको वेतन नहीं मिलेगा, चाहे वह अन्य साझेदारों की अपेक्षा कितना ही अत्यधिक कार्य क्यों ना करता हो, परंतु यह नियम संविदा के अधीन है। यदि साझेदार यह संविदा कर लेते हैं कि साझेदार अन्य साझेदारों की अपेक्षा अधिक काम करेगा, वह वेतन या कमीशन पाने का अधिकारी होगा। इसके अलावा ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो काम करता है, अगर संविदा इस टाइप में नहीं किया तो इसके अलावा अलग से कोई भी रूल नहीं है कि जो साझेदार है वो अलग से पैसा ज़्यादा लेगा। दूसरा है, हानि लाभ के बराबर भाग का अधिकारी। किसी करार के अभाव में प्रत्येक साझेदार को अर्जित लाभ में बराबर का हिस्सा बांटने के अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही प्रति व्यापार में हानि होती है तो उन्हें समान अंशदान करना होगा। साझेदार किसी भी करार के अंतर्गत अपने हिस्से किसी भी अनुपात में निश्चित कर सकते हैं। 13 बा के अनुसार ये डेफिनेशन है पूंजी पर ब्याज पाने का करार। अब आते हैं हानि लाभ के बराबर भाग का अधिकारी। अब अगला है पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार। धारा 13 गा, पूंजी पर ब्याज मिलेगा। पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार प्रतिकूल संविदा के अभाव में साझेदारों को अपने अंशदान के रूप में दी गई पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार नहीं होता है। यदि ऐसी पूंजी पर साझेदार को ब्याज पाने का अधिकार दिया गया हो तो उसका भुगतान केवल फर्म द्वारा अर्जित लाभ में से ही किया जा सकता है। अतिरिक्त धन का ब्याज। धारा 13 घ के अनुसार यदि साझेदार ने अपने अंश से अधिक पूंजी का भुगतान किया हो या कुछ धन अग्रिम दिया हो तो उस धन पर 6%
वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। अतिरिक्त पूंजी के अंशदान के लिए प्रत्येक स्थिति में ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, चाहे अतिरिक्त पूंजी के अंशदान के लिए प्रत्येक स्थिति से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, चाहे साझेदारी फर्म को कोई लाभ हुआ हो या नहीं। अगला हमारा क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति करने का अधिकार फर्म से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के संबंध में धारा 13 के अनुसार किसी साझेदार द्वारा किए गए भुगतान तथा अपने किए गए दायित्व के संबंध में फर्म द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।